नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी सुबह के ठीक 8 बज रहे हैं और 8:30 बजे जिस जगह मैं मौजूद हूं वेटनरी कॉलेज में, यहां पर लालू प्रसाद यादव का परिवार पहुंच सकता है। हालांकि उससे पहले भी वो आ सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि पहुंच सकता है। लेकिन वहीं आपको बता दूं, एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त जो मेरे साथ जुड़ेंगे इस खास बुलेटिन में, वो मोकामा से हमारे सहयोगी अमृत होंगे। मोकामा सीट इन दिनों काफी चर्चा में रही दुलारचंद की हत्या के बाद। उसके बाद अनंत सिंह, जिनको जेडीयू ने टिकट दिया, उस सीट पर भी हम जानेंगे कि आखिर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं तो वहां पर क्या कुछ कह रहा है उनका, किस मुद्दे पर वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, अभी 8 बज रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है मतदान के लिए और आज लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। पहले मतदान करना चाहिए, फिर जलपान करना चाहिए। यही अपील भी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो 6 नवंबर की तारीख है, जब पहले चरण का बिहार में मतदान हो रहा है और 121 ये सीटें हैं 18 जिलों की, जो कि बेहद खास है, हाई प्रोफाइल सीट है। अगर राघोपुर की बात करें तो तेजस्वी यादव की ये सीट है। इसके अलावा अगर हम महुआ सीट की बात करें तो तेज प्रताप की वो सीट है जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। लेकिन खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। व्यवस्था एक अपनी व्यवस्था है, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था है। पलायन की रोकने की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। तो हर आदमी को ये अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको वोट देना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं कि आप मोकामा चुनाव लड़ रहे हैं आपका, लेकिन निकामा में वोट, छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निकामा का वोट है। एकमा नहीं, मेरा घर छपरा जिला में पड़ता है, बट हमारा विधानसभा एकमा पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ भी कर सकता था, बट मैं सोचा कि नहीं, अपना जो घर है वही करूँगा। तो जलपान से पहले मतदान अभी तक तो कुछ खाए सच में नहीं हूँ, मैं बस उठ के चल दिया। तो 16 की पहले मैं ही, जब एक देश का नागरिक होकर जब मैं ही बेहतर पहले नहीं करूँगा तो फिर दुनिया का कुछ सीख कैसे, चाहे दुनिया को कैसे प्रेरित करूंगा कि आप लोग वोट दें। आप अलग अलग बूथ पे भी जाएंगे मुआयना करने की, हाँ, कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? बिल्कुल सबसे मिलूंगा मैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज़ मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं है और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। एक सवाल और भी है, आपका राम मंदिर को लेकर दिया गया, छोड़िए ये सब मेरे बातों से मुंबई में जिस तरह से आपके घर को लेकर जो चीजें आ रही हैं कि नोटिस मिला है, क्या आपको जानकारी? फिलहाल आप तो यहाँ हैं बहुत दिन से। देखिए, सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ, बट कोई नहीं। लग रहा है आपको कि राजनीति में आए इसलिए? कोई बात नहीं। देखिए, भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है। बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने। व्यवस्था एक अपनी व्यवस्था है, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था है। पलायन की रोकने की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। तो हर आदमी को ये अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको वोट देना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि इसी से तय होता है कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक है, आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं कि आप मोकामा चुनाव लड़ रहे हैं आपका, लेकिन निकामा में वोट, छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निकामा का वोट है। एकमा नहीं, मेरा घर छपरा जिला में पड़ता है, बट हमारा विधानसभा एकमा पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ भी कर सकता था, बट मैं सोचा कि नहीं, अपना जो घर है वही करूँगा। तो जलपान से पहले मतदान अभी तक तो कुछ खाए सच में नहीं हूँ, मैं बस उठ के चल दिया। तो 16 की पहले मैं ही, जब एक देश का नागरिक होकर जब मैं ही बेहतर पहले नहीं करूँगा तो फिर दुनिया का कुछ सीख कैसे, चाहे दुनिया को कैसे प्रेरित करूंगा कि आप लोग वोट दें। आप अलग अलग बूथ पे भी जाएंगे मुआयना करने की, हाँ, कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? बिल्कुल सबसे मिलूंगा मैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज़ मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं है और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट
इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। एक सवाल और भी है, आपका राम मंदिर को लेकर दिया गया बयान- छोड़िए ये सब मेरे बातों से मुंबई में जिस तरह से आपके घर को लेकर जो चीजें आ रही हैं कि नोटिस मिला है, क्या आपको जानकारी फिलहाल? आप तो यहाँ हैं बहुत दिन से। देखिए सबसे बड़ी इस पे बात करना जरूरी, क्योंकि मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेके हुआ तो बट कोई नहीं। लग रहा है आपको कि राजनीति में आए इसलिए कोई बात नहीं। देखिए भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख ऐसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनना का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ तो देखिए लगातार आप सुन रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम खेसारी लाल यादव को सुन रहे थे, जहां छपरा से वो चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने टिकट दिया है। उनसे हमारी सहयोगी अनामिका लगातार बात भी कर रही थी, सवाल भी कर रही थी। राम मंदिर पर भी सवाल किया गया, क्योंकि खेसारी लाल यादव का बार बार ये कहना है कि मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा पर जोर देना चाहिए, कैसे हम युवाओं का विकास कर सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मोकामा से हमारे जो सहयोगी अमृत हैं वो लगातार बने हुए हैं। मोकामा विधानसभा की जो सीट है वो इसलिए हॉट सीट बन जाती है क्योंकि हाल ही के दिनों में दुलारचंद यादव जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे, और वहीं सामने से गाड़ी आती है जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की, जिसके बाद से ये बताया जाता है कि चुनावी एक जो सियासी गर्मा गर्मी है वो बढ़ गई, और उसके बाद दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, जिसके बाद से वो सीट एकदम सुर्खियों में बन जाती है। लेकिन हमारी सहयोगी अनामिका लगातार बनी हुई है। अनामिका, आप छपरा में इस वक्त मौजूद हैं, आपने अभी खेसारी लाल यादव से भी बातचीत करी, उनसे भी जाना कि भाई आप पहले मतदान करने आए हैं फिर जलपान करेंगे। उनका खुद ही कहना था कि मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर हम ही शुरुआत करें कि भाई पहले अपनी जिम्मेदारी को समझे और बाद में बाकी काम करें, तो फिर एक बड़ा संदेश बाकी और युवाओं के बीच जाएगा। इस वक्त आप क्या कुछ और तस्वीर देख पा रही हैं, और क्या खेसारी लाल यादव वहां से निकल चुके हैं मतदान करके?